ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और फाइनली एमिवे ने एक ऐलान किया है कि उसका ईपी आने वाला है। ईपी का नाम है ढूंढ के दिखा एंड उसमें 6 सॉन्ग्स है एंड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेडिक्शन, मेरी क्या प्रेडिक्शन है सॉन्ग को लेके, मैं क्या सोचता हूँ ईपी से रिलेटेड। हर एक जो गाने हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, इसमें डिस होगा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज के वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं समझाऊंगा वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन ईपी एंड एल्बम। सेकेंडली मैं समझाऊंगा टॉकिंग अबाउट द EP and prediction of the song. Thirdly, मैं समझाऊंगा songs which I am looking forward to. Fourth, is it the right time to drop the EP? Fifth, what does Minta's IG story indicate? Sixth, Emiwe's song with Bass Mutant can be a subliminal or direct diss track and why? सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि EP और एल्बम में मैं डिफरेंस समझाने वाला, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब एमिवे बंटाई ने अपने EP का जब कहा था कि आएगा तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे को इंस्टाग्राम की पोस्ट पे एंड कम्युनिटी टैब में एंड मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लोगों के कि भाई एल्बम निकाल रहा है एमिवे, एल्बम आ रहा है, G4 एल्बम आ रहा है, ये वो एल्बम करके आ रहा था। लोगों को एल्बम और EP में डिफरेंस नहीं पता है। EP का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्ले, उसमें मैक्स टू मैक्स 4 to 6 गाने रहते हैं, मैक्स 6 गाने, मिनिमम 4 गाने। एक्सटेंडेड प्ले जो रहता है वो एल्बम से इसलिए अलग रहता है क्योंकि एक एल्बम बनाने के लिए आपको मिनिमम उसमें 8 गाने पुट करने पड़ते हैं एंड देन आप 8 से 16 गाने, 20 गाने, देन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने गाने एल्बम में रखने। मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट रहती है 8, तो इसमें 6 गाने हैं इसलिए इसको EP बोलते हैं। सो डू नॉट मिक्स दोस टू वर्ड्स, EP एंड एल्बम दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द EP एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द सॉन्ग, तो ठीक है, सबसे पहले तो देखो ढूंढ के दिखा जो EP का नाम है उसमें कितने सॉन्ग्स है, 6 सॉन्ग्स है। पहला सॉन्ग है बिलाल इंट्रो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट टार। फिर सेकंड सॉन्ग है EP का ही जो नाम है ढूंढ के दिखा, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट टार। थर्ड जो है ग्राइंड, प्रोड्यूस्ड बाय फ्लेम बॉय। फोर्थ है मिस तुझे, प्रोड्यूस्ड बाय हिप्पी जैक। फिफ्थ है बंटाई, प्रोड्यूस्ड बाय बेस म्यूटेंट। एंड लास्ट जो है फील, जो आउट्रो है, प्रोड्यूस्ड बाय टाइनी बीट्स। सो बेसिकली अगर ये गानों को देखा जाए तो EP में उसने अलग अलग टेस्ट दिया रहेगा, अलग अलग फील दिया रहेगा गानों का। अगर मैं पहले गाने का बात करूं बिलाल, तो इट्स एन इंट्रो सॉन्ग। तो इंट्रो सॉन्ग में ऐसा हो सकता है कि बंदा या तो फिर ये EP क्यों बनाया है इसके ऊपर बात करेगा, अपने बारे में बात करेगा। ये वाला गाना लिरिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसमें लिरिकली ज्यादा इसमें इनपुट रहेगा एमिवे बंटाई का। इसमें कुछ भी डिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। इंट्रो एज एन एमिवे का इंट्रो, शाहरुख शेख बिलाल जो भी नाम है पूरा एमिवे का, उसका इंट्रो। एंड EP क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये EP कितने टाइम पहले बनाया था, कब आने वाला था, इसके जो भी डिटेल्स है मोस्ट प्रोबेबली वो आपको इंट्रो में मिलेगा। लेकिन जो गाना है ढूंढ के दिखा, नाउ ढूंढ के दिखा इसका सिंपल मतलब है भाई तू मेरे को ढूंढ के दिखा, तू मेरे को खोज के बता, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि इसमें हल्का फुल्का सब्लिमिनली शॉट्स लिए हो एमिवे बंटाई ने, जो वो अपने हर एक गाने में करता ही है, जो अब सब्लिमिनल भी नहीं लगता है, वो एक स्नीक डिस लगता है। स्नीक डिस इसीलिए, स्नीक डिस का मतलब होता है कि आप सब्लिमिनली डिस कर देते हो लेकिन फिर आप अपना स्टेटमेंट देते हो कि मैंने डिस नहीं किया, डिस करके, जो जिस चीज को कहते हैं स्नीक डिस, वो एमिवे आज के टाइम में कर रहा है। तो हो सकता है कि ढूंढ के दिखा में मेरे को हल्का फुल्का लग रहा है कि थोड़ा उस टाइप का सॉन्ग रहेगा। एमिवे का जो एक जॉनर एकदम हार्ड टाइप जो रहता है कि भाई वाला बंटाई वाला फील, पूरा उस टाइप का सॉन्ग रहेगा ढूंढ के दिखा। तो थर्ड सॉन्ग इज ग्राइंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लेम बॉय ऑन द बीट, ठीक है। तब ग्राइंड का बेसिकली क्या मतलब, ग्राइंड मतलब होता है ग्राइंड करना, बहुत मेहनत करना, बहुत हसल करना अपने फील्ड में। तो इसमें बेसिकली मेरे हिसाब से एमिवे बंटाई एक अपना फील देगा, अपने को बताएगा कि उसने कितनी मेहनत करी है अभी 10.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। इंडिपेंडेंटली उसने कितनी मेहनत करी है, क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरा है, उसकी जो हसल की पूरी कहानी है। हो सकता है कि वो एज अ ग्राइंड उसने कितना करा है उसके ऊपर वो पूरा का पूरा इस गाने में बताएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का गाना रहेगा। इसमें सब्लिमिनल शॉट्स होने के मेरे को चांसेस नहीं लग रहे हैं, ना ही स्नीक डिस होगा। लेट्स सी आगे कैसा क्या होता है। फोर्थ गाना जो है वो है मिस तुझे, मिस आई मिस यू ब्रो, मिस तुझे विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हिप्पी जैक। नाउ ये थोड़ा हैप्पी एटमॉस्फेयर का गाना हो सकता है या फिर सैड, ये दोनों में से। नाउ मिस तुझे में ये हो सकता है कुछ रोमांटिक फील देगा, कुछ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर लिखा रहेगा या फिर किसी एक फिक्शनल लड़की के ऊपर लिखा होगा जिसमें वो पब्लिक से, मास आवाम से कनेक्ट करने की कोशिश करे। मतलब इस एल्बम में वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए मिस तुझे गाना ऐसा हो सकता है जिसमें वो अपनी दिल की बात कहे अपनी आवाम से, अपनी बंटाई की पब्लिक से एंड अपनी चीजें शेयर करे। जो मिस तुझे में मुझे लग रहा है उस टाइप का सॉन्ग रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा, सॉफ्ट कोर टाइप दिखेगा एंड उसमें सॉफ्ट कॉर्नर दिखेगा एमिवे बंटाई। द फिफ्थ सॉन्ग बंटाई, जिसके
लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ और वेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गाने का नाम सबसे पहले देखो बंटाई है, एकदम हार्डकोर रहने वाला है, लिख के ले लो, क्योंकि इट इज प्रोड्यूस बाय बेस म्यूटेंट। अब इसका जो पूरा रीजन है वो मैं आगे समझाऊंगा। अब ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि ये वाला गाना जो है या तो फिर डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट रहेगा डिवाइन बंटाई के ऊपर, या तो फिर सब्लिमिनल शॉट्स रहेंगे डिवाइन, कृष्णा, रफ्तार या फिर जितने भी लोग हैं जो अभी फिलहाल एकदम कॉर्नर कर चुके हैं एमिवे को, उन लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग ब्रोधा वी अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स सी ये वाला गाना किस टाइप का होता है। बट मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से यूनिक डिस रहेगा या तो फिर सब्लिमिनल डिस रहेगा। द लास्ट सॉन्ग ऑफ द ईपी इज फील आउट्रो। Now this is also some kind of a soft type song रहेगा। आउट्रो EP खत्म का लास्ट सॉन्ग। सो लेट्स सी इसमें कैसा क्या रहेगा। मेरे हिसाब से गाने का नाम देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो एमिवे बंटाई है फील एज इन ये सॉफ्ट साइड, इसमें भी सॉफ्ट साइड रहेगा। इसमें हो सकता है कि लोफाई चिल हॉप टाइप कोई गाना लिखा हो, उस टाइप के बीट पे उसने गाया हो, कुछ नया ट्राई किया हो, क्योंकि इसमें EP में मोस्ट प्रोबेबली एमिवे बंटाई अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने की हमेशा कोशिश करता है जब सिंगल निकालता है तभी भी। तो ये तो एक पूरी EP आ रही है, इसमें 6 सॉन्ग्स है, तो 6 सॉन्ग्स है, 6 डिफरेंट जॉनर्स ऑफ हिप हॉप। लेट्स सी कैसा होता है। मेरे हिसाब से ये 6 सॉन्ग्स इस टाइप के होंगे। नाउ सॉन्ग्स व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, तो मेरे हिसाब से सॉन्ग व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसमें से एक तो रहेगा ढूंढ के दिखा, ठीक है, एक रहेगा बंटाई फॉर श्योर, सबसे ज्यादा जो मेरे को सबसे तगड़ा लग रहा है जो आएगा बंटाई, एंड इफ लिरिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा सो बिलाल, नहीं तो फिर आई विल गो फॉर ग्राइंड। ये मेरे 3 सॉन्ग्स है व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ग्राइंड, ढूंढ के दिखा एंड बंटाई। मिस तुझे एंड फील ऑब्वियसली एक अलग टाइप का सॉन्ग रहेगा, बट बंटाई का मेरे को जो साइड पसंद है उस साइड का मैं सॉन्ग अपने तरफ से बता रहा हूँ। आप कौन से सॉन्ग के लिए वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। नाउ इज इट द राइट टाइम टू ड्रॉप द EP? यस, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ड्रॉप द EP, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ड्रॉप द EP। नाउ व्हाई बेस्ट? अभी एमिवे बंटाई भयंकर हाइप में चल रहा है। हाइप एज इन अभी सब उसे टारगेट कर रहे हैं, पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री की, पूरी आवाम, पूरी पब्लिक की नजर जो है वो है एमिवे बंटाई के ऊपर कि कब बंदा डिस्ट्रैक्ट निकालेगा। इन 6 गानों में से कौन सा डिस्ट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली सारे गाने पे व्यूज जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही हाइप में चल रहा है, ठीक है। सेकेंडली ये इसने लास्ट टाइम भी किया था जब उसने EP निकाला था, तब उसका कृष्णा के साथ हल्का सा वो कहते हैं ना बीफ टाइप सीन चल रहा था। जब कृष्णा उसे बोले जा रहा था उसने रिप्लाई नहीं किया था, सब्लिमिनली शॉट्स लिए थे रफ्तार एंड कृष्णा पे, उस टाइम पे EP निकाला था। लास्ट EP उसकी बहुत तगड़ी हिट गई थी, ये वाली EP भी एकदम हिट जाएगी मेरे हिसाब से, जो 110% जाएगी, क्योंकि बंटा की पब्लिक बढ़ती जा रही है। अगर उसको बचाना है ये पूरी बंटा की पब्लिक, तो आई थिंक ही शुड डिस। बट टेकिंग दैट टॉपिक अपार्ट, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है व्हाट डज मिंटाज IG स्टोरी इंडिकेट। नाउ जिन लोग को नहीं पता मिंटा कौन है, मिंटा शुद्ध कला, ही इज अ रियली क्लोज एंड डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ एमिवे बंटाई सिंस द स्टार्ट। जब एमिवे ने हिप हॉप में स्टार्ट किया था तब से वो उसका दोस्त है, या शायद उससे भी पहले से। तो उसकी स्टोरी में ऐसा कुछ था कि तैयार है कि नहीं, हैशटैग बंटाई की पब्लिक मालूम है ना। सो अब इससे क्या इंडिकेट हो सकता है? ये हो सकता है, मैंने इनसेन की भी स्टोरी देखी थी, मैंने बंटा के बहुत सारे फ्रेंड्स की स्टोरी देखी थी, तो उनकी स्टोरी देख के मेरे को ये लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली बंटाई उसमें सब्लिमिनल शॉट्स या फिर डायरेक्ट डिस लेने वाला है थ्रू हिज EP, जो बहुत हद तक मेरे को लग रहा है। एंड डिवाइन ने ऑब्वियसली अभी नया गाना निकाला कली, जिसका नाम था सच बोल पट्टा। अब ये ऐसा डिस था भाई जो सुनने के बाद एमिवे बंटा ने या तो अपना WhatsApp डिलीट कर दिया रहेगा, या फिर WhatsApp इंस्टॉल करके फिर से रिप्लाई करेगा सीन करके मैसेजेस किसके, डिवाइन के, हु हैज लेफ्ट द चैट। सो लेट्स सी कैसा क्या होता है। मेरे हिसाब से मिंटा की स्टोरी एंड जितने भी उसकी होमीज, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से बंटाई डिस करेगा थ्रू हिज EP। नाउ एमिवे सॉन्ग विद बेस म्यूटेंट कैन बी अ सब्लिमिनल डिस और अ डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट फॉर डिवाइन। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो सबसे पहले देखो, मैंने ना एक पोस्ट देखी थी बेस म्यूटेंट की बिफोर द EP वाज अनाउंस्ड बाय एमिवे बंटाई। उसमें उसका एक लुक था जिस लुक को लाइक वो ट्रेंड में है, काफी लोग ऐसा करते हैं, बट मैंने वो लुक एक तो डिवाइन को करते हुए देखा है जो आप फोटो में देख सकते हैं, एंड सेम टू सेम टाइप का लुक बेस म्यूटेंट ने अपने एक पोस्ट में डाला था। चलो वो ठीक है, फिर पोस्ट में उसने एक कैप्शन डाला था, समथिंग इज कुकिंग, समथिंग रॉ इज कमिंग आउट। चलो कैप्शन भी ठीक है, लेकिन अगर आप कैप्शन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक हैशटैग है, एंड वो हैशटैग में लिखा हुआ है बाइबल वर्स। अब उसका जो मीनिंग है उसका ये सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बाइबल वर्स
बीइंग क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन कौन है? डिवाइन है। तो हो सकता है कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता हो अपनी पब्लिक को कि बंटाई का जो गाना आ रहा है मेरे साथ, जिसमें बीट मैंने दी है, वो बहुत ही रॉ, बहुत ही तगड़ा गाना आएगा, जिस गाने का नाम ही बंटाई है, संग बाय एमिवे बंटाई, एंड वो डायरेक्ट डिस या फिर सबलिमिनल डिस फॉर श्योर होगा फॉर डिवाइन। ओके, तो मेरे को इतना ही डिस्कस करना था, बट वेट, मैंने सोचा कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी इसी सब चीज से रिलेटेड, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक इतने घंटे में जितने रिप्लाईज आए हैं, एक बार मैं वो पढ़ के आप लोग को साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन क्या है इस चीज के ऊपर। तो हियर आई गो, एंड मैंने यहाँ पे डाला था, ये रही स्टोरी। मैंने कितने 2 घंटे नहीं 1 मिनट, ये रही स्टोरी मैंने 4 घंटे पहले डाला था, तो फिलहाल इतने लोगों ने देखा है। अब इसमें से जितने रिप्लाईज आए हैं वो मैं पढ़ता हूँ, देखते हैं। IG होगा, डिस होगा क्या? यस, अकॉर्डिंग टू मी डिस होगा। फ्लॉप होने वाली है, लेकिन उसके फैंस जो अनभक्त है उन्हें पसंद आएगी। लेट्स सी। वीर, ये इनके शब्द है, बोल मैं रहा हूँ, गाली मेरे को मत देना। उसमें डिस होगा क्या? माँ या हाँ होगा, आई डोंट नो, पर आप बनाओ, सिर्फ हमें आपको देखना है। थैंक यू सो मच। डिवाइन पे भर के डिस है ब्रो, 3 दिन से यही कर रहा है एमिवे। लेट्स सी, आई होप सो। नो, फर्स्ट एक बार EP आने दो, उसके बाद वीडियो बनाना ब्रो। ओके, EP रिव्यू तो EP आने से के बाद। हाँ यार, वो प्रिडिक्शन डालना था मेरे को, रातों रात डाल दूंगा एल्बम जैसे बम। हाँ, ये उसका एक लाइन था कि रातों रात डाल दूंगा एल्बम जैसे बम, लेकिन ये एक वो है, EP है, एल्बम नहीं है। बंटाई बाय बेस म्यूटेंट, इसमें ही आग लगेगी, देख लेना। देखा, मैंने भी वही प्रिडिक्ट किया, लोग भी वही प्रिडिक्ट कर रहे। इस EP में 1-2 सबलिमिनल डिस रहेंगे जैसे नो ब्रांड्स EP में थे। ओके, EP के कुछ गाने डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, बिल्लाल सॉन्ग में शायद स्टोरी टेलिंग होगी और सबको वेट रिप्लाई होगी। वेरी गुड, बहुत सही। इस EP में रिप्लाई करना चाहिए एमिवे को, एटीट्यूड दिखा के बहुत लेट। हाँ, सही है। मे बी एमिवे बेस म्यूटेंट देगा मोस्टली। आप इसमें जितने भी अभी पढ़ोगे ना, जो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसमें आप अगर देखोगे तो उसमें सबको लग रहा है कि डिस होगा ही 90% को, सबलिमिनल होगा या फिर डायरेक्ट होगा। एंड उसमें जो गाना रहेगा बंटाई बाय बेस म्यूटेंट एंड एमिवे बंटाई, तो उस चीज से रिलेटेड सब यही कह रहे हैं कि वो शायद से डिस्ट्रैक्ट रहेगा। बहुत सारे कह रहे हैं नहीं रहेगा, बहुत लोग एक्साइटेड है, लेकिन बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी है। तो मैं ये एक बार से स्क्रॉल कर देता हूँ, जितने हैं। आपको अगर पढ़ना हो इनके रिप्लाईज तो आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो बाद में पढ़ूंगा। तो हियर आई एंड इट, एंड नाउ ending this video with a smile and your opinion in the comment section। मुझे बताना कि आप क्या सोचते हैं the way I predicted this। आपका क्या prediction है EP को लेके, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या व्यूज है, जरूर कमेंट करके बताना। I'll be waiting, and मिलते हैं एमिवे बंटाई के EP के साथ, या फिर डिस्ट्रैक्ट बिफोर द EP, या फिर बिफोर रमजान। देखते हैं कैसा क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में। टिल एंड स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जाते आते वही कहूंगा एंड में जो हमेशा कहता हूँ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।